in antibiotic chapter. Next compound is erythromycin. एरिथ्रोमाइसिन एंड मैक्रोलाइड जो एंटीबायोटिक की कैटेगरी है, मैक्रोलाइड जो एंटीबायोटिक हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, नॉन बीटा लैक्टम की टाइप है। नॉन बीटा लैक्टम जो हमने रिंग्स में बीटा लैक्टम जो जिसमें प्रेजेंट नहीं होती, नॉन बीटा लैक्टम रिंग्स है जो हमारे उसमें मैक्रोलाइड एक कैटेगरी है जिसकी एग्जांपल है हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन। जो एरिथ्रोमाइसिन है वो हमने कहाँ से प्रोड्यूस की? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथेसिस। जो हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन के स्ट्रेन्स हैं, स्ट्रेन्स ऑफ जो हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिस है, जो स्ट्रेन्स थे स्ट्रेप्टोमाइसिस के, उसके जो एरिथ्राइटिस थे उससे हमने जो है वो ड्रग को प्रिपेयर किया था उनके स्ट्रेन से। जो स्ट्रेप्टोमाइसिस के स्ट्रेन से हमने जो है एरिथ्रोमाइसिन जो ड्रग है वो प्रिपेयर की थी। जो हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन ड्रग है वो क्या है, हमारे पास उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे। एरिथ्रोमाइसिन ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? जो हमारी एरिथ्रोमाइसिन ड्रग है, जो एरिथ्रोमाइसिन ड्रग है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है व्हाइट येलो कलर के, जो हमारे पास व्हाइट येलो या फिर व्हाइट येलो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर में ये हमारे पास जो ड्रग है वो अवेलेबल होती है। इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं या क्रिस्टलाइन पाउडर में हमारे पास अवेलेबल होगी, व्हाइट या फिर जो येलो व्हाइट कलर में ये प्रिपेयर हमारे पास अवेलेबल है। व्हाइट और येलो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में हमारे पास जो ड्रग है वो अवेलेबल होती है। ऑर्डरलेस होती है एंड सोल्युबल इन H2O, सोल्युबल इन H2O एंड जो है फ्रीली जो सोल्युबल है वो हमारी होती है डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोल्युबल होती है एरिथ्रोमाइसिन। ऑर्डरलेस है, जो सोल्युबल है इन H2O एंड फ्रीली सोल्युबल इन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl या फिर इसको हम बोल देते हैं हाइड्रोक्लोरिक HCl में ये हमारा जो ड्रग है वो सोल्युबल है। अब जो एरिथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन जो हम लोग इसकी स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी क्या है, जो स्टोरेज हम लोग इसको किस में करते हैं? जो एरिथ्रोमाइसिन ड्रग्स है हम इसको स्टोर करते हैं टाइटली क्लोज्ड कंटेनर्स में एंड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स में। जो हमारी क्योंकि ये जो हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर होती है ड्रग्स है पाउडर जो फॉर्म है, इसलिए हम इसको जो है वो एयर टाइट कंटेनर्स में, लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स में स्टोर करते हैं। जो एरिथ्रोमाइसिन है इसके यूज क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। जो यूजेस हैं
एरिथ्रोमाइसिन हमारी ड्रग है, एरिथ्रोमाइसिन का यूज क्या है हम वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, हम लोग जो एरिथ्रोमाइसिन ड्रग है उसको यूज करेंगे गोनोरिया और सिफिलिस के ट्रीटमेंट में। जो हमारे गोनोरिया और सिफिलिस है, गोनोरिया और जो सिफिलिस है उसके ट्रीटमेंट में हम लोग जो है वो यूज करते हैं एरिथ्रोमाइसिन। सेकेंड वन, जो एरिथ्रोमाइसिन है उसको हम लोग यूज करेंगे जो अमोबिक डिसेंट्री है हमारी, उसकी जो इन्फेक्शन हो जाता है डिसेंट्री इन्फेक्शन, उनके ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं एरिथ्रोमाइसिन, अमोबिक डिसेंट्री। जो अमोबिक डिसेंट्री है उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं एरिथ्रोमाइसिन का। जो एरिथ्रोमाइसिन है उसका अदर यूज किसमें है, हमारे जो है निमोनिया में हम लोग यूज करते हैं। जब ज्यादा इन्फेक्शन क्रिएट हो जाती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो हम लोग एरिथ्रोमाइसिन देते हैं। जब ज्यादा इन्फेक्शन हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन क्रिएट हो जाती है उस टाइम में हम लोग जो एरिथ्रो की जो माइसिन के ड्रग्स है रिलेटेड एजिथ्रोमाइसिन वो हम लोग देते हैं। उसका जो हमारे यूरिथ्राइटिस में जो इन्फेक्शन क्रिएट होती है उसमें भी हम लोग जो है वो ड्रग का यूज करते हैं एरिथ्रोमाइसिन का। नेक्स्ट हम लोग एक्जिमा में, मतलब जो इन्फेक्शन हो जाती है हमारे स्किन में एक्जिमा, उसके ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट है जब बर्न और बॉन्स की इन्फेक्शन हो जाती है हमारे बॉडी में, बर्न इन्फेक्शन हो जाती है, उनके ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं एरिथ्रोमाइसिन। हमने ये तीन तो यूज लिख रखे हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, अमोबिक डिसेंट्री। उसके बाद है हमारे पास जो है निमोनिया, निमोनिया के ट्रीटमेंट में हम लोग जो डिजीजेस को यूज करते हैं ड्रग को, डिजीज के ट्रीटमेंट में इस ड्रग को एरिथ्रोमाइसिन को यूरिथ्राइटिस, जो यूरिथ्राइटिस का ट्रीटमेंट में भी हम लोग इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी ड्रग को यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसका यूज एक्जिमा, एक्जिमा के ट्रीटमेंट में भी यूज करेंगे और बर्न एंड बॉन्ड इन्फेक्शन, जो बर्न एंड बॉन्ड की इन्फेक्शन हो जाती है उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग जो है वो एक्जिमा का यूज करते हैं। ये थे इसके एरिथ्रोमाइसिन उसके यूजेस। जो एरिथ्रोमाइसिन की प्रिपरेशंस है, हम जो ड्रग्स यूज आती है हमारे मार्केट में आती हैं उसमें हमारे पास जो ड्रग्स आती है टैबलेट, कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, इंजेक्शंस, ये सारे जो इसकी जो हमारे पास ड्रग्स है वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। जो एरिथ्रोमाइसिन है वो क्या हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, जो मॉइस्चर का गेन कर लेते हैं एयर से, इसलिए हम जो है एरिथ्रोमाइसिन है उसको एयर टाइट जो कंटेनर्स है उनमें स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट हमारी ड्रग है वो है टेट्रासाइक्लिन।
टेट्रासाइक्लिन हमारी नॉन बीटा लैक्टम जो रिंग है उनमें फर्स्ट कैटेगरी है जो एंथ्रानेफ्थलीन क्लास से रिलेटेड है, एंथ्रानेफ्थलीन हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें जो है एंथ्रासाइक्लिन है, जो टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन में नेफ्थलीन जो रिंग है वो प्रेजेंट होती है। नेफ्थलीन जो रिंग है उसमें फोर रिंग्स प्रेजेंट होती है, बेंजीन रिंग्स, और उसके साथ जो क्लोरो ग्रुप्स लगे हुए होते हैं उसके कारण हमें इसका नाम जो है 4 रिंग्स के कारण टेट्रासाइक्लिन पड़ा था। जो फर्स्ट वन हमने जो टेट्रासाइक्लिन है वो फर्स्टली जो हमने फर्स्ट मेंबर टेट्रासाइक्लिन जो हमने रिंग प्रिपेयर की थी, इंट्रोड्यूस की थी, वो हमने की थी 1947 में। जब 1947 में हमने फर्स्ट जो टेट्रासाइक्लिन की जो रिंग है, फर्स्ट मेंबर जो रिंग है वो इंट्रोड्यूस की थी, वो हमने किससे जो इंट्रोड्यूस की थी, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसिन से, जो हमारी स्पीसीज थी। जो हमने फर्स्ट जो रिंग प्रिपेयर की थी वो हमने प्रिपेयर की थी स्ट्रेप्टोमाइसिस, जो स्ट्रेप्टोमाइसिस हमारी स्पीसीज है। ओरियोफेसिन जो हमारी रिंग है उससे हमने जो हमारी ओरियोफेसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन ओरियोफेसिन जो हमारी स्पीसीज है हमने उससे जो फर्स्ट टाइप ऑफ टेट्रासाइक्लिन रिंग है वो प्रिपेयर की थी। बट उसके हमने 2 ईयर लेटर, 2 साल बाद जो हमने उसमें मॉडिफिकेशन किए, जो हमारी रिंग थी, मॉडिफिकेशन करने के बाद हमने जो रिंग प्रिपेयर की थी उसको हम लोग बोलते थे ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। हमने जब 1947 में पहली ड्रग मेंबर रिंग बनाई उसमें हमने मॉडिफिकेशन किया। वो हमने जो रिंग प्रिपेयर की थी वो की थी स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसिन से, जो हमारी स्पीसीज थी। 2 साल बाद जो 2 ईयर लेटर के बाद हमने एक और नई जो मॉडिफिकेशन की थी ड्रग बनाई वो थी ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हमने प्रोड्यूस की थी वो हमने प्रोड्यूस की थी जो हमारी स्पीसीज थी स्ट्रेप्टोमाइसिस र्यूमोसिस। जो हमने सेकंड जो ड्रग बनाई थी ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन बनाने के लिए हमने उसकी प्रोडक्शन किससे की थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन र्यूमोसिस, जो हमारे पास ये स्पीसीज थी, इससे हमने इसकी प्रेपरेशन की थी, प्रोडक्शन की थी। इसमें जो हमने डेरिवेटिव यूज किया था टेट्रासाइक्लिन में वो हमारा डेरिवेटिव क्या था, ऑक्टाहाइड्रोनेफ्थलीन। जो हमने रिंग प्रिपेयर करने के लिए जो डेरिवेटिव यूज किया था वो था हमारा ऑक्टाहाइड्रोनेफ्थलीन, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन है वो हमारे उसकी हमने जो रिंग बनाई थी उसमें नेफ्थलीन रिंग प्रेजेंट है, 4 मेंबर ये नेफ्थलीन जो रिंग है होती है,
उसमें हमने डेरिवेटिव यूज किया था ऑक्टाहाइड्रोनेफ्थलीन। जो ऑक्टाहाइड्रोनेफ्थलीन है, इससे हमने जो है वो ड्रग प्रिपेयर की थी। अब जो टेट्रासाइक्लिन है, इसकी जो फिजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग चेक कर लेते हैं। जो टेट्रासाइक्लिन है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ये एक तो बिटर इन टेस्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड टेट्रासाइक्लिन की पाउडर फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है ड्रग। जो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, इसलिए जो इसके कलर है वाइट येलोश कलर है, और ये हमारा जो बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में बिटर है एंड ऑर्डरलेस है, ये हमारा टेट्रासाइक्लिन है। ऑर्डरलेस, bitter in taste, soluble in soluble किसमें? dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड, and insoluble in या फिर जो है slightly soluble in water। स्लाइटली सोलुबल इन, ये वाटर में स्लाइटली सोलुबल है। जो हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर है, इसलिए जो टेट्रासाइक्लिन है हम इनको जो है स्टोर करते, स्टोरेज इसकी किसमें करते? एयर टाइट जो हमारे पास कंटेनर्स होते हैं, एयर टाइट और लाइट रेजिस्टेंस जो कंटेनर्स हैं, उसमें हम लोग जो है टेट्रासाइक्लिन को स्टोर करेंगे, उसकी स्टोरेज करेंगे। अब जो टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन को हम लोग स्टोरेज करते टाइम डार्क प्लेस में रखते हैं, ताकि जो लाइट है, लाइट का जो इफेक्ट है वो टेट्रासाइक्लिन जो हमारा पाउडर है, जो फॉर्मुलेशन है, उस पर ना पड़े। और टेट्रासाइक्लिन जो है, टेट्रासाइक्लिन के जैसे जो इंट्रैक्शन होती है, जो इंस्टेबिलिटी, वो है हमारे जो है हम मिल्क के साथ, अगर हम लोग मिल्क के साथ जो टेट्रासाइक्लिन को लेते हैं, ऑरली फॉर्म में लेते हैं, तो उससे क्या है हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म शो हो जाती है इसकी। इसलिए हम लोग जो डॉक्टर्स हैं, प्रिस्क्राइबर हैं, वो टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ लेने से मना करते हैं। नेक्स्ट है जो टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन का हमने यूज देखेंगे। नेक्स्ट यूज कौन कौन से टेट्रासाइक्लिन के? यूजेस क्या क्या है? फर्स्ट वन जो टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन का यूज हम करते हैं प्लेग की ट्रीटमेंट में। यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लेग, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जिनको बहुत ज्यादा लंबे टाइम से ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन रहते हैं, उनके ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं टेट्रासाइक्लिन। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हम लोग यूज करते हैं टेट्रासाइक्लिन का। जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उनके ट्रीटमेंट में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं, या फिर जो हमारी गोनोरिया,
टेट्रासाइक्लिन। जो टेट्रासाइक्लिन है उसका हम लोग यूज करते हैं कैलोरा में, जो कॉलेरा का ट्रीटमेंट है उसकी जो है यूज करते हैं उसके ट्रीटमेंट में भी। या हम लोग जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती है क्लैमिडिया, उसके ट्रीटमेंट में भी इन्फेक्शन की को ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टेट्रासाइक्लिन का। और हमारा जो अदर हम लोग यूज करते हैं टेट्रासाइक्लिन का सिफिलिस में। जो सिफिलिस की इन्फेक्शन है, जो डिजीज है, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं टेट्रासाइक्लिन। जो टेट्रासाइक्लिन है उसको हम लोग बोल देते हैं 7-क्लोरो टेट्रासाइक्लिन। जो हमारा फर्स्ट मेंबर था टेट्रासाइक्लिन का, उसका नाम, जो फर्स्ट मेंबर था टेट्रासाइक्लिन का, उसका नाम था हमारे पास 7-क्लोरो टेट्रासाइक्लिन। अब जो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन क्या है, इसमें हम लोग, ये लिवोरोडेटरी होता है और 1% हम लोग जो सस्पेंशन है उनमें भी यूज करते हैं टेट्रासाइक्लिन। ये हमारे दो कंपाउंड थे जो हमारे एंटीबायोटिक में, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। टेट्रासाइक्लिन का हम लोग जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। जो टेट्रासाइक्लिन है एग्जाम में आ जाता है हमारा, इसका हम लोग इसलिए इसको जो यूजेस है वो हमें अच्छे से प्रिपेयर करने, क्योंकि इसके जो मेन यूजेस है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट कंपाउंड है, जो नेक्स्ट ड्रग्स है सिफेलोस्पोरिन्स, और हमारे पास जो अदर जो नेक्स्ट ड्रग्स है वो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। ये कंपाउंड हमारे दो कंपाउंड थे, यहीं पर हमारा टॉपिक जो है वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है नेक्स्ट ड्रग वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।